हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बर्न, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और टाइप्स क्या हैं या बर्न के कॉजेज क्या हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कॉजेज़ देख लिए थे कि केमिकल बर्न इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी हो सकती है, रेडिएशन बर्न इंजरी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बर्न का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी टाइप्स भी हम कह सकते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ, मतलब बर्न की डेप्थ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो बर्न हुआ है उसकी डेप्थ कितनी है, वो कौन सी स्किन की लेयर को हमारे डैमेज किया है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और फर्स्ट डिग्री बर्न। इसका नाम है, या तो हम इसको फर्स्ट डिग्री बर्न भी बोल सकते हैं या सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोल सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुपरफिशियली इसमें बर्न के कारण इसमें हमारी सुपरफिशियल स्किन डैमेज होगी। इन दिस टाइप ऑफ बर्न आउटर लेयर और एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज। मतलब अगर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न की, या तो हम ओवरऑल बोले फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करें, तो इसमें सिर्फ हमारी स्किन की एपिडर्मिस जो लेयर होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो होती है एपिडर्मिस। तो सिर्फ एपिडर्मिस लेयर डैमेज होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, रेडनेस, माइनर स्वेलिंग, पेन, स्किन इज ड्राई विदाउट ब्लिस्टर, ब्लैंचिंग ऑन प्रेशर। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, मतलब अगर फर्स्ट डिग्री का बर्न है जिसमें हमारी सिर्फ एपिडर्मिस लेयर स्किन की डैमेज होगी तो रेडनेस देखने को मिलेगी, थोड़ी सी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन होगा थोड़ा बहुत, और जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ की स्किन जो होगी एकदम ड्राई दिखाई देगी, लेकिन कोई भी छाले वगैरह नहीं होंगे। हीलिंग टाइम 3 से 7 डेज, मतलब अगर फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ है तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एपिडर्मिस लेयर है जो कि आउटर लेयर वो डैमेज हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी स्वेलिंग, रेडनेस या पेन हो सकता है, जो कि 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसी में डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न बोल सकते हैं या तो सेकेंड डिग्री बर्न बोल सकते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, सेकेंड डिग्री यानी 2 लेयर डैमेज होंगी। एपिडर्मिस एज वेल एज डर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज। इसमें क्या होगा, उसमें फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर डैमेज हो रही थी बर्न के कारण, लेकिन इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ जो हमारी डर्मिस लेयर है स्किन की वो भी डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ 2 डिग्री बर्न आर या सेकेंड डिग्री बर्न आर फ्लेम, फ्लैश, स्काल्ड एंड कॉन्टैक्ट बर्न। मतलब कि जो सेकेंड डिग्री बर्न है वो किसके कारण होता है, फ्लेम के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वगैरह के कारण हो सकता है, फ्लेम के कारण हो सकता है, जैसे कि फायर फ्लेम वगैरह हो गई उसके कारण। फ्लैश की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया है उसके कारण सेकेंड डिग्री बर्न हो सकता है। स्काल्ड मतलब अगर हॉट लिक्विड जैसे कि गर्म तेल वगैरह हमारी बॉडी पे पड़ गया उसके कारण जो बर्न होगा वो सेकेंड डिग्री बर्न में आएगा। और कॉन्टैक्ट बर्न, अगर हमने गर्म जो चीज़ है उसको टच कर लिया उसके कारण जो बर्न होगा वो सेकेंड डिग्री बर्न होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारी एपिडर्मिस के साथ साथ हमारी डर्मिस लेयर भी स्किन की डैमेज हो जाएगी। इसका हीलिंग टाइम क्या होता है, मोर देन 21 डेज। मतलब अगर सेकेंड डिग्री का बर्न हुआ है किसी पर्सन को तो उसको 21 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं ठीक होने में, क्योंकि इसमें हमारी एपिडर्मिस के साथ साथ स्किन की जो सेकेंड लेयर है डर्मिस वो भी डैमेज हो चुकी है। इसमें हमको क्या होगा, एक और पॉइंट जो है फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। इसमें हमको वेसिकल्स में फ्लूइड फिल्ड यानी ब्लिस्टर दिखाई देंगे, छाले दिखाई देंगे, रेडनेस होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, सारी चीज़ें इसमें सीवियर हो जाएंगी। फर्स्ट डिग्री बर्न से थोड़ा ज़्यादा हो रहेगा इस पर। नेक्स्ट है हमारा फुल थिकनेस बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। नाम से समझ में आ रहा है, थर्ड डिग्री बर्न यानी 3 लेयर डैमेज होंगी। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ 1 लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड डिग्री में 2 लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस, थर्ड डिग्री में 3 लेयर, मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस एज वेल एज सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज। हमें पता है कि स्किन की लेयर में सबसे पहले एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस और सबक्यूटेनियस। नाम से समझ में आ रहा था थर्ड डिग्री यानी कि एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी डैमेज हो गई और सबक्यूटेनियस लेयर भी हमारी स्किन की डैमेज हो जाती है अगर थर्ड डिग्री बर्न होता है तो। लिटिल और नो पेन आर एरिया फील नम बिकॉज नर्व एंडिंग्स आर डैमेज। अब सबक्यूटेनियस लेयर जो कि हमारी स्किन की लास्ट लेयर होती है एकदम डीप में डैमेज हो गया है, तो वहाँ सबक्यूटेनियस लेयर में ही नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर थर्ड डिग्री बर्न है तो जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती है जिनसे सेंसेशन होता है वो डैमेज हो जाती हैं। तो जब सेंसेशन ही नहीं होगा तो वहाँ जहाँ पास बर्न हुआ है वो एरिया एकदम नम, एकदम सुन्न फील होगा, वहाँ बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, क्योंकि हमारी नर्व एंडिंग्स डैमेज हो गई तो वो
नर्व सिग्नल ही लेके नहीं जा रही, इस कारण बिल्कुल पेन नहीं होगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया लुक्स ड्राई, जहाँ पे पेन बर्न हुआ है, वहाँ जिस पर्टिकुलर एरिया पे बर्न हुआ है तो वहाँ पर कैसा, वहाँ की स्किन कैसी हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी। वैक्सी वाइट, जैसा वैक्स होता है वाइट वैसा दिखाई देगी, या तो लेदर जैसा उसका अपीयरेंस दिखाई देगा, या तो लेदर जैसी स्किन दिखेगी, या ब्राउन कलर की हमें स्किन दिखेगी जहाँ पास बर्न हुआ है, जला है। उसके बाद विजुअल थ्रोम्बोस्ड वेसल्स, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोस्ड हो जाएगा, थ्रोम्बोस्ड मतलब ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो हमारे जहाँ पास बर्न हुआ 3rd डिग्री बर्न में क्या होगा, जो स्किन है वो एकदम ड्राई दिखाई देगी, वैक्सी वाइट दिखाई देगी, तो लेदर टाइप की दिखाई देगी या ब्राउन कलर की दिखाई देगी, और जो वेसल्स है उसमें ब्लड क्लॉट विजुअली दिखाई देगा कि ब्लड क्लॉट हो गया है। 3rd डिग्री बर्न्स रिक्वायर ऑटोग्राफ्टिंग, 3rd डिग्री अगर बर्न किसी पेशेंट को हुआ तो उसके लिए हम ऑटोग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है। ऑटोग्राफ्टिंग क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल से इसके लिए। तो 3rd डिग्री बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर तीनों डैमेज हो गई। बिल्कुल भी पेन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो हमारी नर्व एंडिंग्स है वो डैमेज हो गई, और इसके लिए ऑटोग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट जो हमारा है वेरी डीप आर 4 डिग्री बर्न, इट एक्सटेंड अप टू मसल्स, बोन्स एंड टेंडन्स, मतलब इसमें क्या होगा, हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर के साथ साथ हमारी जो मसल्स है, बोन्स है, टेंडन्स है, वो भी डैमेज हो गए हैं बर्न के कारण। द वुंड इज ब्लैक, इसमें वुंड कैसा होगा, जो बर्न के कारण जो वुंड होगी एकदम ब्लैक हो जाएगा। सेंसेशन कम्प्लीटली एब्सेंट, इसमें जो सेंसेशन होंगे वो एकदम से एब्सेंट होंगे, क्योंकि हमारी जो नर्व एंडिंग्स थी वो एकदम से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो सेंसेशन होगा ही नहीं। इफ़ एक्सट्रीमिटी इज इन्वॉल्व एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड, अगर एक्सट्रीमिटी यानी कि हाथ पैर अगर इन्वॉल्व हैं, अगर हमारे हाथ पैर में 4 डिग्री का बर्न हुआ है तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा। एम्पुटेशन में क्या होता है, उस पार्ट को हम पूरी तरह से कट कर देते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो अगर हमारे एक्सट्रीमिटी यानी हाथ या पैर इन्वॉल्व हैं, उनमें 4 डिग्री का बर्न हुआ है तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, मतलब उस पार्ट को कट करना पड़ेगा। तो ये हो गया वेरी डीप या 4 डिग्री बर्न। सेम वही है कि 4 डिग्री बर्न रिक्वायर ऑटोग्राफ्टिंग और एम्पुटेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी, अगर एक्सट्रीमिटी हुई मतलब हाथ और पैर में 4 डिग्री का बर्न हुआ है तो ऑटोग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ऑटोग्राफ्टिंग क्या होती है, एक पार्ट की स्किन निकाल के हम दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पे बर्न हुआ है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा इसका अलग से वीडियो बनेगा। और एम्पुटेशन तो आपको पता है कि उस पार्ट को कट कर दिया जाता है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के यूजफुल नहीं रहता। तो ये हो गया, हम बर्न की डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने देखा 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, कि कितना बॉडी सरफेस एरिया हमारा बर्न से डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। द साइज ऑफ बर्न इज डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द 2 टेक्निक, मतलब बर्न का क्या साइज है उसको हम 2 टेक्निक्स दिए। एक तो है रूल ऑफ 9 जो मोस्टली बहुत पॉपुलर है, वो है रूल ऑफ 9 जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, और दूसरा है एज स्पेसिफिक बर्न डायग्राफ ऑफ लुंड ब्रॉडर चार्ट। ये इतना मेन नहीं है पर रूल ऑफ 9 बहुत चलता है, तो हम रूल ऑफ 9 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ 9, दिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वेलेस इन 1951। जो रूल ऑफ 9 था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले अलेक्जेंडर वेलेस ने 1951 में रूल ऑफ 9 लाया था या बताया था इसके बारे में। दिस टूल यूज्ड इन प्री हॉस्पिटल एंड एमरजेंसी टू एस्टिमेट टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में TBSA, इज अफेक्टेड बाय बर्न। इस टेक्निक को हम प्री हॉस्पिटल में या एमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं जिससे हम ये देख सकें कि पेशेंट का कितना % बॉडी एरिया बर्न के कारण अफेक्ट हुआ है। मेजरमेंट ऑफ TBS यानी टोटल बॉडी सरफेस इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट पेशेंट फ्लूइड रिक्वायरमेंट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रूल ऑफ 9 की, अगर हम ये जान पाएंगे कि पेशेंट का बर्न के कारण कितना बॉडी सरफेस एरिया डैमेज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करते, इसलिए ये ज़रूरी है। तो इसका ये रूल ऑफ 9 का ये चार्ट है जो बेसिक सा मेन है। बॉडी पार्ट्स इधर लिखे हुए हैं, इधर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, एक तरफ एडल्ट का है दूसरी तरफ चिल्ड्रन का है। तो अगर पूरा इंटायर हेड बर्न के कारण अफेक्ट हुआ है तो एडल्ट में भी हम 9% मानते हैं और चिल्ड्रन में हम 18% लेते हैं क्योंकि चिल्ड्रन के हेड का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। फिर इंटायर लेफ्ट आर्म के लिए 9% इसमें भी और 9% इसमें भी, ऐसे करके ये पूरा ओवरऑल चार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चार्ट से ही रूल ऑफ 9 जो वाला है कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हेड में बर्न हुआ है और वो भी पूरे में नहीं हुआ, सिर्फ आधे में हुआ है, तो अगर एडल्ट के हेड में हुआ है बर्न और उसमें आधे में हुआ है तो हम 4.5% का हिसाब लेके निकालेंगे। और अगर चिल्ड्रन में किसी के चिल्ड्रन में अगर बर्न हुआ वो भी हाफ हुआ है, आधे साइड में हुआ है, तो हम 9% लेकर आगे कैलकुलेशन
क्लासिफिकेशन कैसे करना है फ्लूइड वाला वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रूल ऑफ 9 का यूज इसलिए है ताकि हम जान सके कि पेशेंट का कितना % बॉडी सरफेस बर्न के कारण अफेक्ट हुआ है या डैमेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही ना पेशेंट को कितना फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। मतलब फ्लूइड का मेजरमेंट करने के लिए रूल ऑफ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बर्न का क्लासिफिकेशन देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।